প্রতিদিন ঢাকার একটা একটা করে অংশে ঢুকছে পাকিস্তানের সেনা, আর প্রতিদিন এখানকার একটা একটা এলাকা শ্মশানের আকার নিচ্ছে। 1971 সালের 10ই মার্চ আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রকের অফিসে সিক্রেট টেলিগ্রামে এই মেসেজই গিয়েছিল। ইতিহাস সেই টেলিগ্রামকে চেনে ব্লাডি টেलीग्राम नामे। इंडियन मीडिया कह रहा है, इसके साथ साथ जो इंडियन ऑफिशियल हैं वो भी कह रहे हैं कि अब एक के बाद दूसरा तीसरा जो पाकिस्तान मिलिट्री के एक बड़े जनरल हैं वो जा रहे हैं ढाका में, और फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी जा रही है बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश में एक ऑपरेशन बांग्लादेश में लॉन्च किया जा रहा है अगेंस्ट इंडिया। वो ऑक्टोपस ऑपरेशन है, और फिर एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी भी बनाई जा रही है, और वो भी हमारे खिलाफ, यानी इंडियन कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। किस तरह से जो इंडियन है इस वक्त, इंडियन एक्सपर्ट हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, जो डिफेंस के एनालिस्ट हैं ना, वो भी कह रहे हैं और इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से 1 2 3 4 5 नहीं भाई, अब तो दर्जन के हिसाब से वहां से लोग आ रहे हैं, यानी आर्मी के ऑफिशियल्स आ रहे हैं, आर्मी के सोल्जर्स आ रहे हैं, आर्मी के बड़े बड़े जो जनरल्स हैं वो रुख कर रहे हैं बांग्लादेश का। पहले बांग्लादेश की जो आर्मी के हाई रैंक डेलीगेशन है वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में जाके उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अब पाकिस्तान से आ रहे हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी आ रहे हैं ढाका में, और फिर इसी तरह और भी वो कह रहे हैं कि वो वक्त था, यानी जब वक्त था कि 1971 के बाद कभी हमने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की आर्मी ढाका बांग्लादेश में भी आएगी, क्योंकि ताल्लुकात खराब हो गए थे। इंडियन तो नहीं चाह रहे कि उसके बाद कभी ऐसा होगा, उन्होंने तो वो किया काम जो वो चाहते थे, लेकिन भाई अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तानी जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो जा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि अब ऐसी गेम, एक ऐसी वो कह रहे हैं कि एक लॉबी बनाई जा रही है, एक ऐसा वो कह रहे हैं कि आपस में एक ग्रुप बनाया जा रहा है, और जो कमांडो ग्रुप के तौर पर वो वहां पर एक्शन करेगा, यानी ऑक्टोपस ऑपरेशन के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है। फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के दरमियान, इन दोनों की जो आर्मी है। फिर वो कह रहे हैं कि जो ऑक्टोपस ऑपरेशन है वो उसमें 100 जो करोड़ टका के करीब वो कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश भी इसको फंड कर रहा है। ये जी न्यूज इंडियन जो मीडिया आउटलेट है वो इस खबर की तस्दीक कर रही है। अब आप देखें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहा है, फिर ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली हो रहा है, ट्रेड के जरिए हो रहा है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई तौर पर, यानी जो मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें या नेवल एक्सरसाइज की बात करें, या आपस में बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो आर्मी है उनका आपस में इस तरह से बड़ा अच्छा रिलेशन कायम होना, ये अब हिंदुस्तानियों को बहुत बुरा लग रहा है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप पे मैं चाहूंगा व्यूवर्स इसको हम देखें, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। डिटेल से जुड़े रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे दरखास्त है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। लेकिन वीडियो देखिएगा 3 2 1 एंड ঢাকার একটা একটা করে অংশে ঢুকছে পাকিস্তানের সেনা, আর প্রতিদিন এখানকার একটা একটা এলাকা শ্মশানের আকার নিচ্ছে। 1971 সালের 10ই মার্চ আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রকের অফিসে সিক্রেট টেলিগ্রামে এই মেসেজই গিয়েছিল। ইতিহাস সেই টেলিগ্রামকে চেনে ব্লাডি টেलीग्राम নামে। সেই পাক সেনাই আবার ফিরছে বাংলাদেশে। রক্তাক্ত সেই ছবি ভুলে গিয়েছে আজকের বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হয়ে বাংলাদেশের রাশ নিজের হাতে নিয়েই ভারত বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছেন মোহাম্মদ ইউনূস। এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক আরো মজবুত করতেও উদ্যত হয়েছে। এবার সেই দিকে আরো এক পা বাড়ালো ইউনূস সরকার। পাক সেনার জন্য দরজা খুলে দিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর একটি দলকে। 1971 সালের 53 বছর পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী আবারও বাংলাদেশে প্রবেশ করবে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদমর্যাদার অফিসার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈন্যদের প্রশিক্ষণ তত্ত্বাবধান করবেন।
সূত্রের খবর, প্রশিক্ষণ শুরু হবে 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে। প্রশিক্ষণের প্রথম ধাপ মোমেনশাহী সেনানিবাসে সেনা প্রশিক্ষণ ও ডকট্রিন কমান্ড সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হবে। 1 বছরের মধ্যে প্রথম ধাপের প্রশিক্ষণ শেষ হবে। পরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আরও 10টি কমান্ডোকে প্রশিক্ষণ দেবে পাক সেনা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল শাহির শামশাদ মির্জা গত নভেম্বরেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রশিক্ষণের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। প্রস্তাবটি বাংলাদেশের সেনা প্রধান ওয়াকের উজ্জামান কর্তৃক গৃহীতও হয়েছিল। এরপরেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণের জন্য আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনবে বলেও বরাত দিয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশ 40,000 রাউন্ড গোলা বারুদের বরাত দিয়েছিল, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় 3 গুণ বেশি। গত বছর বাংলাদেশ 12,000 রাউন্ড গোলাবারুদ অর্ডার করেছিল। একই সঙ্গে 2,000 রাউন্ড ট্যাঙ্কের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যামুনেশন এবং 40 টন আরডিএক্স এর বরাত দিয়েছে বাংলাদেশ। নৌবাহিনীর শক্তি বাড়াতেও উদ্যত বাংলাদেশ। করাচি বন্দরে পাকিস্তান নৌবাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়া করবে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। যৌথ মহড়ার নাম দেওয়া হয়েছে আমান 2025। 15 বছর পর বাংলাদেশ এমন মহড়ায় অংশ নিচ্ছে। শেখ হাসিনার শাসনকালে বাংলাদেশ কখনোই এমন মহড়ায় অংশ নেয়নি। अब ये देखें ना, जो नौबाहिनी है जो बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान में भी आ रही है। ये 2025 में जो अमन एक्सरसाइज होंगी ना, उसमें वो शिरकत करेंगे, आएंगे, और वो अमन एक्सरसाइज पाकिस्तान में आकर की जाएंगी। वो ज्वाइंट एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है ना, अब वो उसकी भी बात कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान से आप देखें कि कंटेनर जो शिप है वो गई, उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें तो भाई वेपन्स आए हैं। और फिर पाकिस्तान से एक के बाद दूसरे जो मेजर जनरल हैं वो जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाई जाएगी और एक कमांडो ग्रुप तैयार किया जा रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। फिर वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात की जा रही है, उसके अंदर फंड किया है बांग्लादेश ने भी। और ना सिर्फ बांग्लादेश ने, बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स लीडर हैं वो भी उसके अंदर बढ़ चढ़कर वो कह रहे हैं कि हिस्सा ले रहे हैं। ये है जी सारी कहानी। ये हिंदुस्तान, इसको देखें किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है इसके ऊपर, और खुद से मन घड़त स्टोरियाँ, फेक स्टोरियाँ असल में ना, झूठी खबरें, और खुद से बैठे बैठाए दिल्ली में ये रात को इनको आइडिया आता है कि भाई सुबह ये इस तरह हम साजिश करेंगे, ये खबर चलाएंगे, इस तरह न्यूज़ लेकर जाएंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इस तरह आप कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आपस के जो ताल्लुकात हैं उसको अब आप कभी भी खराब इंशाल्लाह नहीं कर सकेंगे। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो आर्मी है आपस में इसी तरह मिलेंगे भी, और ना सिर्फ आर्मी मिलेगी बल्कि सियासतदान भी मिलेंगे। और बांग्लादेशी पाकिस्तानी आपस में जो एक आम शहरी है, एक आम पाकिस्तानी है या फिर इसी तरह बांग्लादेशी है, वो भी इसी तरह पाकिस्तान में भी आएंगे और पाकिस्तानी बांग्लादेश में भी इंशाल्लाह उल अजीज जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।